स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18,63,156 के पार, अब तक 39,248 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 18,63,156 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,88,572 हैं, जिसमें से अभी तक 39,248 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 12,49,161 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,98,935 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,83,54,234 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 61,18,577 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,15,42,423 लोग ठीक हो चुके हैं। अब सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब, जाने कहां करना होगा आवेदन। जी हां, केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जल्द ही देश भर में ग्रामीण उजाला योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को 10 रुपए में 9 वाट का एक एलईडी बल्ब मिलेगा। प्रति परिवार के लिए 4 बल्ब उपलब्ध कराने का विचार चल रहा है। अभी तक शहरी क्षेत्रों में चल रही इस योजना में ग्राहकों को 70 रुपए तक का एक एलईडी बल्ब दिया जा रहा था। योजना लॉन्च करने का दिन निश्चित नहीं किया गया है। हमारी तैयारी पूरी है। कंपनी अभी तक 36 करोड़ एलईडी बिक्री से 9,522 मेगावाट बिजली की बचत कर चुकी है। इससे देश को 19,025 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी कमी आई है। इसे उजाला डैशबोर्ड पर हर दिन दर्ज किया जाता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। रूस ने कैसे बना ली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, ये है इसके पीछे की वजह। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की वैक्सीन बनाने में विश्व के सभी देशों में होड़ मची है। सभी देश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस ने इसमें बाजी मार ली है। रूस ने दावा किया है कि वह 10 अगस्त से बाजार में कोरोना की पहली वैक्सीन उतारने जा रहा है। अब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि रूस ने आखिर इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार कैसे कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल जब दुनिया भर के देश अपने चरण की जानकारी दे रहे थे, ऐसे में रूस गुप्त तरीके से वैक्सीन के परीक्षण में लगा था। रूस ने जून में ही वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक रूस में शुरुआती चरण में मॉस्को की लैब में 2 अलग अलग तरह के टीके पर प्रयोग चल रहा था, जिनमें एक लिक्विड एक पाउडर के रूप में था। शुरुआती ट्रायल में 2 ग्रुप बने, जिनमें हर एक में 38 प्रतिभागी थे। इनमें से कुछ को वैक्सीन दी गई, जबकि कुछ को प्लासिबो इफेक्ट के तहत रखा गया, यानी उन्हें कोई साधारण चीज देते हुए ऐसा जताया गया जैसे दवा दी जा रही हो। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, 104 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हां, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी युगों से भक्ति और आस्था का केंद्र बिंदु रही है। इस नगरी का यही महत्व श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यहाँ हर दिन पूरे विश्व से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसी को देखते हुए अयोध्या नगरी का रेलवे स्टेशन भी भारतीय रेलवे अपना एक खास स्थान रखता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन हर दिन अनेक गाड़ियों को संचालित करते हुए यात्रियों का अयोध्या दौरा कराता है। अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो अयोध्या स्टेशन के कायाकल्प की भी तैयारी की गई है। स्टेशन को भी राम मंदिर की तर्ज पर ही एक नया स्वरूप दिया जाएगा। स्टेशन का विकास कार्य जून 2021 तक पूरा होगा। केंद्र सरकार का आदेश, अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे।
जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इस नीति पर भारत का भविष्य निर्भर करता है, इसीलिए सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत थी। जनता, शिक्षाविदों, राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के मंत्रालयों से सुझाव लिए गए हैं। नीति में स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकते हैं। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम उच्च व स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी नेता ने भेजा निमंत्रण। जी हां, उत्तर प्रदेश स्थित रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए महज 180 लोगों को पूजा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना भाजपा नेता और मुख्य प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया है। राव ने बताया कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हमारी पार्टी को इस पर गर्व है। ये शुभ कार्य हमारे कार्यकाल में किया जा रहा है और इससे करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होगा। 5 अगस्त से शुरू होंगे योगा और जिम, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे चरण के दौरान 5 अगस्त से शुरू करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया है कि योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेस सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो, लोगों को बेंच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बेंच के बीच 15 से 30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया की जा सके। योगा इंस्टीट्यूट और जिम में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जहां तक हो पाए कम से कम 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। मास्क पहनना और फेस कवर आवश्यक होगा। इसके साथ ही एमएचए की तरफ से लगातार हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। वैक्सीन परीक्षण के लिए 10 शहरों का हुआ चयन, शामिल होंगे हजारों वॉलेंटियर। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में वैक्सीन की जांच और परीक्षण की गति तेज हो गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10 शहरों का चयन किया है, जहां कई हजार स्वस्थ वॉलेंटियर कोरोना संक्रमण के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन की प्रभावकारिता का आकलन करेंगे। अनुमान है कि इस क्लिनिकल परीक्षण के लिए बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो सकते हैं। इसे चरण 3 भी कहा जा सकता है, जहां क्लिनिकल परीक्षण और कोरोना वायरस संक्रमण महामारी पर काफी वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन साइटों में से प्रत्येक में क्लिनिकल अनुसंधान संस्थान कोरोना संक्रमण के अध्ययन के लिए स्थानीय लोगों के संपर्क को निर्धारित करने के लिए निगरानी अध्ययन जैसे तैयारियां गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। बता दें कि ये परीक्षण वॉलेंटियर को दिए गए वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की उनकी क्षमता की जांच करेंगे। अगर इन परीक्षणों के परिणाम उत्साहजनक रहे तो उम्मीदवार को बड़े पैमाने पर चरण 3 परीक्षणों के माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचाने की उनकी क्षमता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। जानिए पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हां, आज पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लंबे समय से पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं देखा गया, जबकि डीजल की कीमत में 25 और 26 जुलाई को आखिरी बार लगातार 2 दिनों के लिए तेजी देखी गई थी। हालांकि दिल्ली में डीजल 8.38 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है।
आज दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में 87.19 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 82.5 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 83.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में डीजल 77.6 रुपए और चेन्नई में डीजल 78.86 रुपए बिक रहा है।